चलिए आज के लेक्चर का रिवीजन वीडियो इसमें है ना। हमने पी ब्लॉक स्टार्ट किया था, तो पी ब्लॉक में हमने 12th वाला जो पी ब्लॉक है ना, इसमें ग्रुप नंबर 15 टू ग्रुप नंबर 18 यहाँ तक के जो ग्रुप्स हैं हमको वो पढ़ने हैं। इसमें हमने पी ब्लॉक में इन जनरल कौन सी वाली चीज़ देखी हुई है कि पी ब्लॉक में होता क्या है, जो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, इट इज NS2 NP 1 to 6। इस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक एलिमेंट लाई नहीं करता है ना, दैट इज हीलियम। ठीक है। पी ब्लॉक में कौन सी चीज होती है, तो हम देखते हैं यहाँ पर नॉन मेटल, मेटलॉइड्स एंड मेटल सारे टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, जिस वजह से क्या होता है पी ब्लॉक में काफी डाइवर्सिफाइड केमिस्ट्री होती है इनके, मतलब इनकी प्रॉपर्टीज में वेरिएशन हमको काफी ज्यादा देखने को मिलने वाला है। ठीक है। फिर इनर्ट पे इफेक्ट वगैरह अपन अर्लियर पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसका अपन यहाँ पे रेफरेंस लेने वाले हैं सर। अब इसमें हमने नाइट्रोजन फैमिली से स्टार्ट किया था, इसको क्या भी बोलते हैं, निकोजेंस भी कहा जाता है। ग्रुप नंबर 15 होता है ये। यहाँ पर जो एलिमेंट्स आते हैं वो कौन कौन से, दीज आर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एंड मॉस्कोवियम। इसके बाद फिर ऑकरेंस हम देखते हैं, तो नाइट्रोजन जो इसको ऑकरेंस में क्या रहेगा, तो ये एयर या एटमॉस्फेयर में 78% बाय वॉल्यूम होता है। और क्रस्ट में नाइट्रोजन जो हमको मिलेगा ये किससे मिलता है, दैट इज NaNO3, दैट इज चिली सॉल्ट ट्वीटर, KNO3, दैट इज व्हाट इंडियन सॉल्ट ट्वीटर है, बंगाल सॉल्ट ट्वीटर। इसके अलावा एक और सॉल्ट ट्वीटर कौन सा होता है, दैट इज नॉर्वेजियन सॉल्ट ट्वीटर, दैट इज CaNO3 होल ट्वाइस। ठीक है। फिर इसके बाद हमने कौन सी चीज देखी थी कि ये नाइट्रोजन जो होता है प्लांट्स और एनिमल्स में किसमें मिलेगा, दैट इज इन प्रोटीन्स, क्योंकि प्रोटीन्स दे आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स एंड अमीनो एसिड्स दे कंटेन व्हाट, दैट नाइट्रोजन। इसके बाद फास्फोरस जो होता है किसमें मिलता है, तो हम बोलेंगे जो एपेटाइट फैमिली के मिनरल्स होते हैं उनमें मिलता है। एपेटाइट फैमिली के मिनरल्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इट इज Ca9PO4 होल 6 डॉट CaX2। X यहाँ क्या हो सकता है, तो इट इज फ्लोरीन, क्लोरीन या OH। यहाँ पे भी अपन F रख देते हैं तो क्या बन जाता है, दैट इज फ्लोरेप्टाइट बन जाता है ना। इसके बाद ये एपेटाइट मिनरल्स जो होते हैं ये फॉस्फेट रॉक्स के कंपोनेंट्स होते हैं। इसके बाद फास्फोरस कहाँ पे मिलेगा, इट इज बोन्स और सेल्स में भी मिलता है। फिर फॉस्फोप्रोटीन्स जो होते हैं ये मिल्क और एग में भी मिलते हैं, है ना। इसके बाद आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इनका जो ऑकरेंस होता है ये मेनली किसमें होता है, सल्फाइड्स के फॉर्म में होता है। ठीक है। मॉस्कोवियम जो होता है क्या है, सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसकी केमिस्ट्री इससे ज्यादा अपने को नहीं देखनी। फिर एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई, इनमें हमने कौन सी चीज बोली थी कि पीरियोडिक ट्रेंड्स में क्या होता है, इट इज एटॉमिक रेडाइज होता है ग्रुप में नीचे की तरफ जाने पर बढ़ता जाएगा। ठीक है, लेकिन कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे इट इज परसेंटेज इंक्रीज जो होता है वो कम होता जाता है। इसके बाद आयनिक रेडियस जो होता है इसमें हमने कौन सी चीज देखी थी, तो हमने कहा आयनिक रेडियस में क्या होता है, जो एनसीईआरटी में डेटा दिया हुआ है उसमें इसके लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड आर्सेनिक, इनके लिए एनायन ट्राई पॉजिटिव, ट्राई नेगेटिव एनायन का साइज दिया है और एंटीमनी बिस्मथ का ट्राई पॉजिटिव का दिया है। तो इनमें देन है ना ऐसा का ऐसे साइज का वेरिएशन देखें तो आर्सेनिक का सबसे ज्यादा, देन फास्फोरस, देन नाइट्रोजन, ये तीनों एनायन थे। इसके बाद बिस्मथ और उसके बाद एंटीमनी, ये दोनों क्या थे, देवर कैटायन। ठीक है। इसके बाद फिर कौन सी चीज हमने देखी थी, आयनाइजेशन एनर्जी। तो हमने कहा आयनाइजेशन एनर्जी इन जनरल क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि इनमें क्या होता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज NS2 NP3। ठीक है। तो क्या होता है, इट इज हाफ पीरियड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से कार्बन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली दोनों से क्या होता है, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में इन जनरल ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर कम होती जाती है। फिर क्या हो जाएगा, इनके जो 3 p इलेक्ट्रॉन से 1 by 1 इनको सक्सेसिवली जब निकाला जाता है तो आयनाइजेशन एनर्जी 3 जो होती है वो हाईएस्ट होती है। उसके बाद फिर आयनाइजेशन एनर्जी 2 और सबसे कम होती है, इट इज आयनाइजेशन एनर्जी 1। इसके बाद फिर हमने कौन सी वाली चीज देखी थी कि सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की यदि बात की जाए तो क्या होता है, ग्रुप में इन जनरल ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर क्या होती है, कम होती है। लेकिन बिस्मथ की क्या हो जाएगी, सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी एंटीमनी से क्या हो जाती है, दैट इज कम हो जाती है। एंटीमनी की थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट होती है। इसके बाद फिर हमने कौन सी चीज देखी थी, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इन जनरली इस ग्रुप के एलिमेंट्स जो होते हैं क्या रहेंगे, दीज आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ रहा है। एंटीमनी और बिस्मथ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 1.9 ईच है ना, मतलब दोनों की इक्वल होती है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डेटा। इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने कौन सी चीज देखी थी कि नाइट्रोजन जो है वो क्या होता है, दैट इज गैस। उसके आगे के जो सारे एलिमेंट्स होते हैं वो क्या रहेंगे, दीज आर सॉलिड्स होते हैं। ये सभी क्या होते हैं, दीज आर पॉलीएटॉमिक रहते हैं नेचर में। ठीक है। उसके बाद फिर हमने कौन सी वाली चीज बोली थी कि ये नाइट्रोजन जो होगा इसमें तो क्या रहेगा, इट इज N2 डायटोमिक होता है। दूसरे क्या रहेंगे, दे आर गोइंग टू बी पॉलीएटॉमिक। बिस्मथ जो होता है उसमें क्या रहेगा, इट इज मेटालिक बॉन्डिंग होती है ना एलिमेंटल स्टेट में। फिर इसके बाद हमने कौन सी वाली चीज देखी थी कि ये सभी क्या रहे, मतलब इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस जो होते हैं क्या रहेंगे, दीज आर नॉन मेटल। आर्सेनिक एंटीमनी जो होते हैं दीज आर मेटल। और बिस्मथ क्या होता है, दैट इज
मेटल होता है, ठीक है। तो नीचे की तरफ जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा था क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जा रही थी और साइज कैसा होता जा रहा था, दैट इज बढ़ता जा रहा था, ठीक है। इसके बाद फिर हमने कौन सी वाली चीज देखी थी कि मेल्टिंग पॉइंट की भी हम बात करें तो उसमें एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलती है। ऑर्डर क्या होता है, आर्सेनिक मोर देन एंटीमनी मोर देन बिस्मथ मोर देन फास्फोरस मोर देन नाइट्रोजन। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, इट इज एंटीमनी हाईएस्ट, फिर बिस्मथ, देन आर्सेनिक, फास्फोरस, फिर नाइट्रोजन। डेंसिटी ग्रुप में नीचे की तरफ जाने पर बढ़ती जाती है, बिस्मथ की हाईएस्ट, नाइट्रोजन की लीस्ट होती है। फिर एनसीईआरटी के हिसाब से नाइट्रोजन को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स एलोट्रॉपी शो करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज हमने क्या देखा था इनके, ऑक्सीडेशन स्टेट्स और ट्रेंड्स इन रिएक्टिविटी। तो इसमें हमने क्या देखा था कि जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं क्या होते हैं, इट इज -3 +3 एंड +5 होते हैं। फिर -3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है ग्रुप में नीचे की तरफ जाने पर क्या हो जाएगा, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी कम कम होती जाती है। कौन सी चीज रहेगी, बिस्मथ जो है वो हार्डली हमको दिखेगा, इट इज -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसकी वजह क्या होती है तो हम बोलेंगे नीचे की तरफ जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है तो माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी कम कम होती जाती है। फिर अपने कौन सी चीज देखी थी कि ग्रुप में नीचे की तरफ जाने पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है उसकी स्टेबिलिटी कम कम होती जाती है, दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। बिस्मथ जो होता है +5 में हमको रेयरली देखने को मिलता है। बिस्मथ का +5 में एक ही डिस्टिंक्टली कैरेक्टरिस्टिक कंपाउंड है जिसमें स्टेबल, दैट इज BiF5। Bi2O5 भी हालांकि होता है बट दैट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब काफी आसानी से वो +3 में जाने की टेंडेंसी रखता है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ग्रुप में नीचे की तरफ जाने पर कम बढ़ती जाएगी, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन जो होता है वो अपनी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं इट इज -3 +3 +5। इनके अलावा ऑक्साइड जो +1 +2 +4 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो करता है। नाइट्रोजन जो होता है वो पेंटाहेलाइड्स नहीं बना पाता क्योंकि नाइट्रोजन में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते। इसके बाद फास्फोरस जो होता है वो भी +1 एंड +4 के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है अपने ऑक्सो एसिड्स में, हालांकि क्या है +4 का ऑक्साइड भी एग्जिस्ट करता है। इसके बाद फिर नाइट्रोजन जो है इसमें +1 से +4 वाली जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं इनमें डिस्प्रपोर्शनेट होने की टेंडेंसी होती है। एग्जांपल है HNO2 जो होता है ये डिस्प्रपोर्शनेट होकर जाएगा कि इसमें इट इज HNO3 और NO में साथ में वाटर निकलता है। इसके बाद फिर HNO2 जो होता है इसी वजह से ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, तो साथ में NO2 नेगेटिव का सोर्स इसलिए कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट भी रहेगा। फिर फास्फोरस में हम कौन सी चीज बोलेंगे कि +1 से +4 सारी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं ये +5 से -3 में डिस्प्रपोर्शनेट होती है एसिडिक बेसिक दोनों मीडियम में। फिर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसकी डिस्प्रपोर्शनेट होने की टेंडेंसी ग्रुप में नीचे की तरफ जाने पर कम कम होती जाएगी क्योंकि नीचे की तरफ जाने पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ज्यादा स्टेबल होता जाता है। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ इनमें क्या होता जाता है, डिस्प्रपोर्शनेशन के रिस्पेक्ट में ज्यादा स्टेबल होते जाते हैं। फिर नाइट्रोजन जो इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 तक की ही होती है ना, अपने लोन पेयर की यूटिलाइजेशन से 4th बॉन्ड भी बना लेगा। इसके अलावा बाकी सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या शो करेंगे तो हम बोलेंगे 6 तक की कोवेलेंसी शो कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। एग्जांपल क्या है, जैसे फास्फोरस इट इज pH6 नेगेटिव, ठीक है। इसके बाद एनोमलस प्रॉपर्टीज यदि हम देखें तो एनोमलस प्रॉपर्टीज में ना कौन सी वाली चीज होती है तो हम बोलेंगे एनोमलस प्रॉपर्टीज में क्या रहेगा, नाइट्रोजन जो होता है वो क्या करेगा अपने ग्रुप मेंबर से डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। क्या रहेगा इसकी वजह तो बोलेंगे नाइट्रोजन का छोटा साइज, इसकी हाई आयनाइजेशन एनर्जी, इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और वैकेंट डी ऑर्बिटल का न रहना, इस वजह से क्या हो जाएगा ये तो हम बोलेंगे इट इज एबनॉर्मल या एनोमलस बिहेवियर शो करता है। इस ग्रुप के इसकी वजह क्या होती है तो हम बोलेंगे अब नाइट्रोजन जो इसमें क्या रहेगा कि नाइट्रोजन में यूनिक टेंडेंसी होती है पी पाई बॉन्ड बनाने की, जो दूसरे नाइट्रोजन के साथ वो बना सकता है, या छोटे साइज के जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स से कार्बन ऑक्सीजन इनके साथ वो पी पाई बॉन्डिंग कर सकता है। इस ग्रुप के जो दूसरे एलिमेंट्स होते हैं वो पी पाई बॉन्ड नहीं बना सकते आपस में ना, वजह इसकी क्या होती है तो हम बोलेंगे बड़े साइज के थे इस वजह से उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स लार्ज और डिफ्यूज्ड थे, इस वजह से इफेक्टिव ओवरलैपिंग उनमें नहीं होती और इस वजह से वो पी पाई बॉन्ड नहीं बना पाते, ठीक है। नाइट्रोजन जो होता है वो क्या होता है, दैट इज डायटॉमिक, क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा नाइट्रोजन में पी पाई बॉन्डिंग एबिलिटी की वजह से क्या बन जाता है ट्रिपल बॉन्ड एन, और ये क्या रहेगा इट इज काफी ज्यादा स्टेबल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कौन सी चीज हम बोलते हैं फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इनमें क्या रहेगा इट सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। बिस्मथ जो होता है वो क्या रहेंगे, दीज आर पॉलीएटॉमिक, और बिस्मथ जो होता है एलिमेंटल स्टेट में उसमें क्या होता है दैट इज मेटालिक बॉन्डिंग होती है। इसके बाद फिर कौन सी चीज होती है, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड जो होता है फास्फोरस सिंगल बॉन्ड से वीक होता है, वजह इसकी क्या दिखी थी हमने तो हम बोलता है कि बॉन्ड छोटा है और नाइट्रोजन पर क्या लोन पेयर, इनमें रिपल्शन की वजह से क्या हो जाएगा तो हम बोलेंगे बॉन्ड वीक हो जाता है। ऐसा कैसे ऑक्सीजन के साथ भी होता है, इसलिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन इनकी टेंडेंसी क्या हो जाएगी अपने ग्रुप मेंबर्स फास्फोरस सल्फर इनसे कैटिनेशन की कम होती है। इसके बाद फिर फास्फोरस
और जो दूसरे एलिमेंट्स हैं ये क्या भी बना सकते हैं, इट इज डी पाई पी पाई बॉन्ड भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या हो जाएगा, डी पाई पी पाई बॉन्ड बनाने के लिए किसके साथ बनाएंगे, तो हम बोलेंगे दैट इज ऑक्सीजन के साथ, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है साथ में क्या भी इट इज, उसमें पी पाई बॉन्डिंग एबिलिटी है ना, कि बड़े साइज के एटम के साथ पाई बॉन्ड नहीं बनाते। एग्जांपल डी पाई के कॉन्सेप्ट इज R3P डबल बॉन्ड हो, या फिर कॉन्सेप्ट दिस इज व्हाट दैट विटिव रिएजेंट R3P डबल बॉन्ड CH2 है। इसके बाद से कौन सी चीज होती है, नाइट्रोजन जो हालांकि खुद से तो क्या नहीं कर सकता, अपना डी ऑर्बिटल ही नहीं तो यूज नहीं कर सकता है बॉन्डिंग में, लेकिन सिलिकॉन जिसमें डी ऑर्बिटल है उसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर शेयर होकर वहां डी पाई पी पाई बॉन्डिंग हो जाती है। फॉस्फोरस आर्सेनिक की क्या करेंगे, अपने खुद के डी ऑर्बिटल को पी पाई बॉन्डिंग में यूज कर सकते हैं, है ना, पाई बॉन्डिंग में। इसके बाद फिर फॉस्फोरस आर्सेनिक जो होते हैं ये डी पाई बॉन्ड्स भी बनाते हैं जब ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, जहां पर जैसे ये पी ईटी होल थ्राइस या फिर आर्सेनिक पीएच होल थ्राइस लिखना है ना इसको, इट इज आर्सेनिक पीएच होल थ्राइस। इसमें कौन सी वाली चीज रहेगी, तो हम बोलेंगे ये लिगेंड्स जैसा काम जब करते हैं, तो लिगेंड्स जैसा काम करके ये कौन सी चीज करेंगे, तो हम बोलेंगे लिगेंड्स जैसा काम करके ये क्या बना लेते हैं, तो हम बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ जो कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं उनमें डी पाई बॉन्डिंग भी हो जाती है, ठीक है।